किसी ने सच ही कहा है कि हिंदुस्तान में आपको भगवान मिलता है। मैं आपको ना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बार ना एक फॉरेनर ना हमारे देश में आया था, है ना। और जब वो मतलब हमारे देश में आया ना, तो उसको ना एक किसी ने बताया, मतलब कई सारे लोगों ने बताया कि अगर आपको रियल में गॉड को अगर मिलना है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान आ सकते हैं। मुझे लगता है वो जब हिंदुस्तान आया होगा और उसने मुंबई की लोकल ट्रेनें देखी होंगी, तो उसे यकीन हो गया होगा कि सच में ये हिंदुस्तान जो है वो भगवान के भरोसे ही चलता होगा। धारावी चले जाओगे तो आप देखोगे कि लोग 5 बाय 10 की एक छोटी सी रूम पे 5-5 लोग सोते हैं। मुंबई की ट्रेन्स में इतने सारे लोग सवार होकर एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ की मतलब किन्हीं कंट्रीज़ में तो ना मतलब पॉपुलेशन भी नहीं है। सो इसको देख करके तो मुझे लगता है कि सच में गॉड इज एग्जिस्ट इन इंडिया। हाँ, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में 84 लाख भगवान हैं। बाप रे बाप, 84 लाख भगवान है। मुझे ना एक सीन याद आ रहा है। मुझे एक इंसिडेंस, मैं बहुत छोटा बच्चा था उस टाइम पे। मैं एक्चुअली मम्मी पापा के साथ बैठ करके ना एक फिल्म देख रहा था, जहाँ पे अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी। फिल्म में हुआ क्या ना कि मतलब हीरो जो होता है ना, उसको ना 5 गोली मारो, 10 गोली मारो, कितनी भी गोली मारो ना, तो मरता नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं मरता, आधे घंटे तक जिंदा रहता है। और होता क्या मालूम है, मैंने ऐसा देखा कि वो जब हीरो को गोली लग गई, वो तड़प रहा है, वो रो रहा है, माँ, ठीक है। तो उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि मंदिर ले जाना चाहिए? हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मगर उसकी माँ मंदिर लेके जाती है। सवाल ये है कि भाई अगर कोई इंसान को गोली लग गई है, किसी इंसान को चोट लगी, तो तुम उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मगर नहीं, हमारी पुरानी फिल्मों में 80s और 90s की फिल्मों में ऐसा ही हुआ करता था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता था। मैं ना इसकी तलाश करने जाऊँगा, मैं पेंटागन जाऊँगा, मैं बराक ओबामा से मिलूँगा, मगर मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मेरी एक दोस्त है, वो एक एडवोकेट है। हाँ, और उससे सवाल पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। तो उनसे ही पूछते हैं। मैं तुम लोगों को ना एक ऐसे दोस्त से मिलाने जा रहा हूँ। कैसे दोस्त? जो कि मेरी कॉलेज बड़ी है। अच्छा। यस, क्योंकि हमारे इस चैनल पे, इस प्रोग्राम में वही लोग आते हैं जिन्होंने कुछ किया है लाइफ में, अचीवमेंट्स किए हुए। तुमको पता नहीं उसने क्या क्या अचीवमेंट किया, तो पता है क्या क्या अचीवमेंट किया उसने? नहीं, मुझे पता नहीं है, बताओगे तभी पता चलेगा। मैं बताता हूँ। मगर दोस्तों, तुम लोगों को ना ये सब बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, ब्यूटीफुल है, हॉट लेडी ऑफ द फ्लोर है। मगर तुम सारे के सारे लोग उन्हें ऐसी बात है उसको तुम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो एक एडवोकेट है। अगर तुमने उसके साथ मजाक मस्ती किया ना, तो उसको आ जाएगा गुस्सा। फिर? और जब उसको आएगा गुस्सा, तो डालेगी तुम लोगों के ऊपर केस। तो डर गई मैं, तो बिल्कुल मजाक नहीं करने वाली। और जब वो केस कर देगी ना, तो यू विल गो टू जेल। यस, एंड इन जेल यू विल चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। मिलाने जा रहा हूँ, एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहा हूँ जो कि ब्यूटीफुल है, हॉट है, स्टनिंग लेडी ऑन द फ्लोर है। मगर आप ये सारी की सारी बातें उससे बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। क्यों? सोचो क्यों नहीं बोल सकते। कहीं वो डॉन तो नहीं? डॉन वन नहीं बाबा, क्योंकि वो एक खतरनाक सी क्योंकि वो एक अच्छी सी वकील है। वो एक बहुत अच्छी वकील है। तो लाइफ में आप कितने बड़े बन जाओ, कभी आप कहाँ आप लोगों से मिलते हो, बचपन आपका कैसे रहता है, मगर एक चीज़ें ना हमेशा आपके दिल में छू जाती हैं, आपके अच्छे दोस्त। तो लिटरली मैं बहुत गर्व, मुझे लिटरली मैं बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि मेरी ऐसी क्लासमेट है जो इस मुकाम पे पहुँची है कि लिटरली मुझे लोगों से मिलाने में, उसकी आइडेंटिटी बताने में बहुत गर्व फील होता है। मैं वकील हूँ, सो मुझे पैशन है लॉ के लिए, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और मुझे हमेशा से ही ज़्यादा इंटेलिजेंस
स्मार्टनेस और वो सारी चीज़ों की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा था, और इस प्रोफेशन से मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। सो जहाँ तक लुक्स की बात है, आई थिंक उसका तो सारा क्रेडिट मम्मी पापा को जाता है सभी के। बट ये जो फील्ड है जहाँ पे मुझे पढ़ना है, लोगों को हेल्प करना है और अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, उसका क्रेडिट मुझे मिलता है, तो इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हुई मेरे प्रैक्टिस में वगैरह, तो उसके लिए तो मैं बस इतना कहूँगी कि हार्डवर्क बहुत किया है और अभी भी कर रहे हैं, और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ किया, इसलिए बस जो है वो। दैट्स ग्रेट। जब तुम आते हो लेट नाइट पार्टी से आते हो, जब शूट से आते हो, तो तुमको सेफ फील होता है? यार मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल सेफ फील नहीं होता। हाँ, क्यों? मतलब मुझे लिटरली यहाँ पर डर लगता है कि रात के अगर मैं 2 बजे आ रही हूँ, मैंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, मैं किस तरह से दिख रही हूँ, मेरा लुक कैसा है, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये बात मैं बताऊँ, मैं एक बार दुबई गई थी, तो वहाँ पर आप किसी भी टाइम किसी भी तरह घूमो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। ये होता है इंडिया में, बट इस पे ऑलरेडी जो कानून है वो है, जो भी सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हो रहे हैं। मुझे 2 ही चीज़ें लगती है कि ये क्यों होता है। एक तो पहला कि जिस तरीके से लड़कियों को बड़ा किया गया है, हमको हमेशा से ये बताया गया है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी केयर लेगा, तुम्हारे पापा तुम्हारी केयर लेंगे, आगे जाके कभी बॉयफ्रेंड हो, पति हो, तो हम हमेशा लड़कों पे डिपेंड रहते हैं कि वो हमारी केयर ले। उसके वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद की केयर ले सकते हैं। तो आई थिंक वो एक एटीट्यूड में अगर पहले से चेंज आया तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ की अवेयरनेस कम है, तो लड़कियों के लिए कितने भी लॉज बना दो, कितने भी सेफ्टी के लिए मेजर्स बना दो, अगर वो अवेयर ही नहीं है कि उनके पास ये सारे राइट्स हैं, तो उन चीज़ों का वो फ़ायदा कैसे लेंगे। तो अभी आज के ज़माने में तो गूगल है अपने पास, इंटरनेट इज़ अ सुपर पावर। मुझे ऐसे लगता है कि हर लड़की ने थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लेने चाहिए, और जिस तरीके से हम कपड़े ऑनलाइन देखते हैं, लेटेस्ट फैशंस देखते हैं, उसी तरह से थोड़ा अपने लिए जो ऑलरेडी कर रखी है चीज़ें, जैसे हेल्पलाइन नंबर्स है या जो राइट्स है उनके पास, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले तो काफ़ी हो जाएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमें पता है कि हम अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम 100 नंबर डायल करें या 1090 है, तो क्या इन नंबरों पे तुरंत कार्रवाई होती है? जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद ने और मुझे जितना पता है, तो डेफिनेटली इमीडिएट एक्शन होता है। स्पेशली आप 100 नंबर अगर डायल करते हो, उसके लिए आपको सिर्फ लड़की होना भी ज़रूरी नहीं है, आप लड़के भी हो और कोई भी इशू है, आप 100 नंबर डायल करो, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। और आप जहाँ पे भी रहेंगे उसके नियर बाय जो भी पुलिस चौकी रहेगी, वहाँ से पुलिस आपको हेल्प करने आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप देखना करो हमारा चैनल जिसका नाम है लो कर लो बात। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, ऐसी पर्सनालिटी से हम लोग मिलते हैं। हमारे अपने इस एपिसोड में आप लोगों को मैं ऐसे और अच्छे प्यारे क्यूट से लोगों को मिलाऊंगा, मगर याद रखना आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे नहीं मेरे दोस्त, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज वो एडवोकेट। ठीक है, चलो हम लोग अभी वाइंड अप कर देते हैं। रहिए, बिंदास रहिए, बी सेफ, और याद रखना वैदई से कभी भी और नहीं तो चक्की पी से। वैदई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम डियर। और बहुत ऑनर्ड, मैं लिटरली बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि दैट लेडी इज़ माई बड़ी, कॉलेज बड़ी।